Numerical number 7 है a ball of mass 100 gram is thrown vertically upward at a speed of 25 meter per second. If no energy is lost, determine the height it would reach. तो पहले तो हमने विदाउट एयर फ्रिक्शन इसको हमने देखना है कि 100 ग्राम का ये ऑब्जेक्ट जो है 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कहाँ तक जाता है। फिर इसी न्यूमेरिकल के दूसरे हिस्से में हम ये कहते हैं कि ये उस हाइट तक नहीं गया बल्कि 25 मीटर तक सिर्फ गया। तो फिर एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कितना वर्क किया इसने और फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन ये भी कैलकुलेट करें। तो इसमें देखें डाटा हमने बना लिया मैस 100 ग्राम, इसको आप 0.1 kg भी लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, हाइट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वही फार्मूला जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी अब होगी और लॉस होगा काइनेटिक का, क्योंकि अब हमने उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है तो इनिशियली उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और वो लॉस करते करते कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइट के लिए फार्मूला मैथ दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया इसका, और जी एच इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर, तो एच इक्वल आ गया हाफ वी स्क्वायर ओवर जी। इसमें आप वैल्यूज पुट करें 25 का स्क्वायर इंटू हाफ डिवाइडेड बाई 9.8, तो आपके पास आंसर आ गया 31.9 मीटर। अब आप इसको 31.9 मीटर वर्क जो है इसको इस फार्मूले में ले जाएं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और वर्क कैलकुलेट करने के लिए कि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो दो हिस्सों में जाएगा। एक तो ये कि गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी का प्लस वर्क होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो इसमें से वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इसको अलग कर लिया, तो काइनेटिक माइनस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट करें। तो अब देखें वैल्यूज क्या पुट कर रहे हैं। मैस 0.1 kg, हाफ फार्मूले की तरफ से आ गया, वी स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 हो गया, एम जी एच एम मैस 0.1, जी की वैल्यू 9.8 और हाइट या 25 मीटर तक गया है। तो पहले वाली जो हाइट है 31.9 ये नहीं अब यहाँ पे पुट करनी, अब नई हाइट तक वो जा रहा है 25 मीटर तक। तो इन सब को आप सिंप्लीफाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें दूसरी वाली टर्म्स को, तो 6.75 जाऊल ये आपके पास वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन है। इसको आप ले जाएं, वर्क डन का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस एफ इंटू एच। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये डब्ल्यू एफ बाई एच 6.750 जो वर्क था जाउल्स में डिवाइडेड बाई हाइट 25 मीटर तक ये गया, इससे डिवाइड करें तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0.27 न्यूटन आपके पास आंसर आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 8 है कि एक ऑब्जेक्ट है 1000 ग्राम्स का यानी 1 kg और वो जा रहा है हाइट 30 मीटर से उसको ड्रॉप किया। तो 1000 ग्राम के ऑब्जेक्ट को 30 मीटर हाइट से सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर ड्रॉप किया है। रेत पे गिर के वो 4 सेंटीमीटर सैंड के अंदर पेनिट्रेट कर गया। तो व्हाट अपोजिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड। तो मैस 1 kg, हाइट 30 मीटर से नीचे पहुंच के फिर वो उसने सैंड के अंदर डिस्टेंस कवर किया 0.04 मीटर, ये आ गया। तो फोर्स ऑफ सैंड फ्रिक्शन ये हमने कैलकुलेट कर। तो सबसे पहले जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें भी कोई वैल्यूज आप पुट ना करें। इसी फार्मूले को आप ले जाएं आगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में कि ये सारी पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम काइनेटिक एनर्जी को फिर इक्वल रखते हैं कि वो वर्क करेगी सैंड के अंदर। तो वर्क का फार्मूला F इंटू डी अब काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया, और वही फार्मूला किसके इक्वल था, पोटेंशियल के भी।
तो इसी काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले की जगह आप mgh भी लिख सकते हैं। तो FD इक्वल्स टू mgh डिवाइडेड बाई d, यहाँ से d डिस्प्लेसमेंट जो 0.04 मीटर थी उसको यहाँ पुट कर दें। mgh की जगह 1 इंटू 9.8 इंटू हाइट उसने कवर की 30 मीटर। तो ये सब वैल्यूज पुट करके आप कैलकुलेट करें तो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 7350 न्यूटन ये आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, a body of mass m drops from the bridge into the water of the river. The bridge is 10 meter high from the water surface. Find the speed at 5 meter above the water surface and just before striking the water. तो दो स्पीड्स कैलकुलेट करनी है। तो अब हमने डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लिख दिया। उसकी रीज़न ये है कि अब हम काफ़ी बार ये फार्मूला यूज़ कर चुके हैं, mgh इक्वल्स टू हाफ mv²। तो वहाँ से v को आप अलग करें तो वो √2gh आ जाता है ये फार्मूला। तो इसमें पहले हमने हाइट पुट कर दी 5 मीटर, इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ गया 9.9 मीटर पर सेकेंड। इसी फार्मूले को दोबारा यूज़ करें और वहाँ पे जो हाइट है वो 10 मीटर कर दें। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड 10 मीटर डिस्टेंस पूरा कवर हो जाएगा। तो वहाँ पे सिंपली आप जाके ये फार्मूले में हाइट 10 मीटर पुट कर दें। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो है 14 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम डायरेक्ट जो फार्मूला ये यूज़ कर रहे हैं इसको याद रखें कि हम mgh इक्वल्स टू, मैं दोबारा आपके लिए लिख रहा हूँ कि कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये फार्मूला कहाँ से आया, इक्वल्स टू हाफ mv²। तो यहाँ पे आप मैथ कैंसिल कर दें दोनों तरफ, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा ऊपर, तो 2gh बन जाएगा। दूसरी तरफ v² है, स्क्वायर रूट लें तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा आपके पास √2gh वाला। एक बार आपने इसमें h1 5 मीटर पुट किया, फिर h2 10 मीटर पुट किया यहाँ पे, तो दोनों आंसर आपके पास आ गए। न्यूमेरिकल नंबर 10 है, एक JF-17 थंडर फाइटर जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है, उसका इंजन 3000 न्यूटन का थ्रस्ट देता है, फोर्स देता है। हॉर्स पावर में जब ये 600 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उड़ रहा हो तो फिर ये कितना थ्रस्ट हो, ये पावर कितनी होगी हॉर्स पावर में, ये कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स 3000 न्यूटन, वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड, पावर का फार्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी, सिंपली उसे मल्टीप्लाई कर दिया, 18 लाख वॉट्स बन गए। तो इसको 746 से जब डिवाइड किया तो 2412.86 हॉर्स पावर इसकी पावर आई इन टर्म्स ऑफ HP। लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 11। The mass of the moon is 180 of the mass of Earth, corresponding radius is 1/4 of radius of Earth, 1/4 of Earth. Calculate escape velocity from the surface of moon. तो देखें इसको हमने कैसे सॉल्व करना है कि m0 हमने कह दिया मैस ऑफ मून जो 1/80 ऑफ मैस ऑफ अर्थ है, और r0 कह दिया रेडियस ऑफ मून जो 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। तो v0 वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ मून। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ का फार्मूला ये है। जब आप v0 के लिए यही फार्मूला आप लिखेंगे तो ये ज़रा हमने डायरेक्ट इसमें स्टेप्स कर दिए। v0 ये फार्मूला होगा √2g मैस ऑफ अर्थ की जगह अब यहाँ पे मैस ऑफ मून आ गए, जो हमने डाटा में MO लिखा, और रेडियस ऑफ अर्थ की जगह रेडियस ऑफ मून आ जाएगा जो हमने डाटा में R0 लिखा। अब देखें m0 की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे,
एम ई डिवाइडेड बाई ए टी, यहाँ से देखेंगे हमने यू ये इधर पुट किया है, एम नॉट की जगह एम ई बाई ए टी, और आर नॉट की जगह हमने पुट किया है आर ई बाई 4। तो 4 आपका ये ऊपर चला जाएगा फर्स्ट फ्रैक्शन में यहाँ पे, और 80 जो है वो सेकंड फ्रैक्शन में नीचे आ जाएगा। 4 को 80 से कैंसिल करें तो 20 आएगा आपके पास, ये लिखा हुआ है 20। बाकी ये 2 फार्मूले का हिस्सा है, इसको कैंसिल नहीं करना, 2 इसी तरह रहने देंगे क्योंकि ये तो फार्मूले को मुकम्मल कर रहा है। बाकी जी एम ई ओवर आर ई इसी तरह बन गया। तो आपका बेसिकली ये फार्मूला अब यूँ बन गया कि √1/20 इसको अंडर रूट में रहने दें, और बाकी सारा जो फार्मूला है 2GME ओवर आर ई, ये वी एस्केप था। तो ये आप मल्टी इसकी जगह लिखें वी एस्केप। वी एस्केप की वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगले स्टेप में देखें, √1/20 को सॉल्व किया तो ये बन गया 0.223, और वी एस्केप इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने 11.2। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन बन जाता है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। 2.49 बनता है राउंड करके 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल तमाम जो है वो समझ आ गए होंगे।